वृंदावन की पावन भूमि पर एक समय एक संत रहा करते थे, जिनका नाम था प्रेमानंद महाराज जी। उनका जीवन सादगी, भक्ति और प्रेम का सजीव उदाहरण था। लोग कहते थे कि उनके चेहरे पर हमेशा ऐसी शांति झलकती थी, जैसे उन्होंने संसार की सारी उलझनों को प्रेम के धागे में बांध लिया हो। महाराज जी का आश्रम छोटा था, मिट्टी की दीवारें, तुलसी का पौधा और पास ही बहती यमुना। लेकिन उस आश्रम में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। कोई दुख लेकर आता, कोई प्रश्न लेकर और कोई सिर्फ शांति की तलाश में। महाराज जी सबको एक ही उत्तर देते, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग प्रेम है। एक दिन आश्रम में एक युवा आया। उसका मन अशांत था। उसने महाराज जी से कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ पा लिया, धन, मान सम्मान, फिर भी मन खाली है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने सब कुछ पाया, लेकिन बांटा कुछ नहीं। जो बांटा नहीं जाता वह भीतर सड़ने लगता है। फिर उन्होंने उस युवक को आश्रम में कुछ दिन रुकने को कहा। युवक ने देखा कि महाराज जी स्वयं झाड़ू लगाते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं और हर आने वाले से ऐसे मिलते हैं जैसे वही उनका अपना हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा। एक शाम महाराज जी ने कथा में कहा, भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर जीव में भगवान को देखना है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तब वही भगवान तृप्त होते हैं। धीरे धीरे उस युवक का हृदय बदलने लगा। उसके भीतर जो खालीपन था, वह सेवा और प्रेम से भरने लगा। जाते समय उसने महाराज जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, आज मुझे शांति मिल गई। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यह शांति मेरी नहीं, तुम्हारे भीतर के प्रेम की है। समय बीतता गया। प्रेमानंद महाराज जी का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन वे कभी प्रसिद्ध के पीछे नहीं भागे। वे कहते थे, अगर लोग मुझे नहीं, मेरे बताए प्रेम को याद रखें, तो वही मेरी सफलता है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं न रहूं, तब भी प्रेम जीवित रहना चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि वृंदावन की गलियों में चलते समय अगर मन शांत हो जाए तो समझ लेना, प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा आज भी जीवित है।